हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर KR सैनी KR एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की मोस्ट पॉपुलर पोस्ट पॉइंट्समैन की सैलरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मई 2025 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आपको दिखाई जाएगी। और देखिए दोस्तों, जिस सेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे लगभग हर स्टेशन पे हर पॉइंट्समैन का TA और OT बन रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक साल पहले LDC कोटे की ट्रेन मैनेजर की भर्ती आई थी, बड़ी भर्ती थी, तो उसमें लगभग काफ़ी सारे पॉइंट्समैनों का और कहीं कहीं स्टेशनों से तो सारे के सारे पॉइंट्समैनों का उसमें सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे में पॉइंट्समैनों की इस सेक्शन में भारी कमी चल रही है। इसलिए सभी जो कर्मचारी है ग्रुप डी के अंदर पॉइंट्समैन, उनका OT और TA शानदार तरीके से बन रहा है। यहाँ पे आपको दो पे स्लिप दिखाई जाएगी। एक जो भाई है जो अभी लेटेस्ट लगाई है 2 साल पहले, और एक जो जिसको 10-15 साल की नौकरी हो गई, उनको दोनों की पे स्लिप दिखाऊंगा और उसके अंदर कितना OT TA उनका बन रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। 10% इंटेक कोटे की भर्ती क्या होती है और इसके माध्यम से सभी को पॉइंट्समैन की पोस्ट क्यों चाहिए, शायद दोस्तों इस सभी तमाम बिंदु पर बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से NTPC किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहीं से नहीं लिया है, तो यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक की तरफ से पास प्रो आपको मिल रहा है मात्र 263 रुपये में। ये जो प्राइस ड्रॉप हुआ सिर्फ एक दिन के लिए, आज के लिए प्राइस ड्रॉप हुआ है। आज रात 12 बजे के बाद में यही टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 615 रुपये में मिला करेगा। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिन्होंने नहीं लिया है। ऐसा ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा। और रियली पास प्रो मैक्स आपको 307 रुपये मिल रहा है और आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% तक की अतिरिक्त छूट इसमें ले सकते हैं। डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से दोस्तों आप जो अपना मॉक लगा सकते हैं, AI बेस्ड जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लाइव टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह देख सकते हैं, और भी कई तरह की तमाम चीज़ें आती है। ऑल ओवर इंडिया आप अपनी रैंक देख सकते हैं, जो टॉपर होता है उसे आप अपने आप को कम्पीट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सा पोर्शन आपका वीक है, कौन सा पोर्शन जो है मजबूत है, वो सब चीज़ों आप बात कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो में कई सारे फीचर्स है, इसका लाभ जरूर लीजिएगा। कूपन कोड सैनी यूज करके 12% की अतिरिक्त छूट इसमें ले लीजिएगा। ऐसा ऑफर आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं 10% इंटेक कोटा क्या है। देखिए दोस्तों, 10% इंटेक कोटा जो ट्रैक मेंटेनर भाइयों के लिए होता है, इनको पोस्ट चेंज करने का मौका यहाँ पे मिलता है। कहने का मतलब, मान लो ऑल ओवर इंडिया में ट्रैक मैन की जो पोस्ट है उसके अलावा जितनी भी पोस्ट है उसमें जितनी वैकेंसी रहती है, कि मान लो 100 पोस्ट वैकेंट है तो उसमें से 10% पोस्ट, यानी 10 पोस्टों पर आपके ट्रैक मैन भाई जो ऑलरेडी कार्यरत है उनको लिया जाएगा। बाकी 90% जो पोस्ट है उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जाएगा। तो 10% इंटेक जो कोटा है इस पर सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैकमैन भाई एलिजिबल होते हैं। और इस इंटेक कोटे के तहत ट्रैकमैन ट्रेनर के अलावा जो अलग पोस्टें होती हैं, जैसे वर्कशॉप वगैरह है, आपका SNT है, TRD है, उनमें जाने का इनके पास में मौका रहता है। लेकिन इनकी मोस्ट जो डिमांड रहती है वो पॉइंट्समैन में आने की होती है। और यहाँ पे आप देखोगे 15-15, 16-16 साल ट्रैकमैन में काम करने के बाद भी लोग जो है पॉइंट्समैन में आना चाह रहे हैं। इंटेक कोटे के लिए 8 साल की सर्विस आपके ट्रैकमैन के रूप में जरूरी है। उसके बाद में जो भाई सीनियर होगा, जैसे एक भाई की 8 साल की नौकरी है, एक की 10 साल की है, तो 10 साल वाले जिसकी नौकरी है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। सीनियर की इनकी जो आधी यहाँ पे काउंट होगी, जैसे 10 साल की इनकी नौकरी है तो 5 साल की इनकी सीनियरिटी काउंट होगी। देखिए दोस्तों, 10% इंटेक कोटे के तहत अगर कोई ट्रैकमैन भाई पॉइंट्समैन बनता है, मान लो किसी 10 साल नौकरी करी, अब इसकी 5 साल की सीनियरिटी वहाँ पे काउंट हो जाएगी और कल को ही LDC कोटे से अगर स्टेशन मास्टर की भर्ती आ जाती है तो ये भाई लोग एलिजिबल रहेंगे। तो ट्रैकमैन के अंदर लास्ट 2800 ग्रेड से ही रिटायर हो जाते, वो यहाँ पे अगर इनको मौका मिल जाए LDC कोटे में एग्जाम देने का, तो ये जो है डायरेक्ट स्टेशन मास्टर 4200 ग्रेड तक बन सकते हैं। तो आपका CCTC बन सकते हैं, इसके अलावा आपका ट्रेन मैनेजर वगैरह बन सकते हैं। तो ऐसे में प्रमोशन बहुत शानदार होते हैं ग्रुप डी पॉइंट्समैन के अंदर, इसलिए इसी पोस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मैं आपको एक लिस्ट भी दिखाता हूं जो रिसेंटली भी जारी की गई है। देखिए, जयपुर डिवीजन के अंदर NWR में ये 26/5/2025 को हाल ही में इंटेक कोटे की जो है जारी की गई पोस्टिंग दी गई है। तो देखिए, सोनलाल प्रेवाई भाई है, तो इनको यहाँ पे देखिए 31,500 इनका बेसिक है। कहने का मतलब लगभग 15-16 साल की इनकी नौकरी हो गई है और अब जो है ये पॉइंट्समैन के रूप में आप जो है ज्वाइन किया है। इंटेक कोटे के तहत 8 साल की इनकी सीनियरिटी काउंट होगी। अब मान लो कल को स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आ जाती है तो ये एग्जाम देके स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। राजेंद्र कुमार मीणा जी है, ये भी जो 36,600 है, तो इनकी भी लगभग आप बात करें तो 14-15 साल की इनकी नौकरी हो गई है। तो ऐसे में इनको भी पॉइंट्समैन की पोस्ट मिली है, पाली जो स्टेशन है वहाँ पे। तो ये सब जो है इंटेक कोटे के तहत इनका सिलेक्शन हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग ट्रैक मेंटेनर के रूप में भाई लोग सभी काम कर रहे थे। तो ऐसे में इनको अच्छा खासा फायदा रहता है। सभी जो है चाहते हैं कि पॉइंट्समैन के रूप में ही उनको जॉब मिले, पॉइंट्समैन को प्रेफरेंस में डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में कई अच्छे ऑप्शन होते हैं। LDC कोटे से आप CCTC TT वगैरह बन सकते हैं। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे एग्जाम देके स्टेशन मास्टर बन सकते हैं और आप जो है ट्रेन मैनेजर भी बन सकते हैं। बहुत इजी गोइंग यहाँ पे रहता है, काफ़ी अच्छी खासी बड़ी वैकेंसी देखने को मिलती है। तो पॉइंट्समैन भाइयों के लिए बहुत अच्छा खासा मौका रहता है और यही सबसे बड़ी कारण है कि यहाँ पे 10% इंटेक कोटे के तहत भी जो ज़्यादातर जो ट्रैक मेंटेनर भाई है वो इसी पोस्ट पर आना चाहते हैं। तो ये पोस्ट बहुत ही शानदार मानी जाती है रेलवे के अंदर। प्रमोशन के हिसाब से सैलरी भी आपको अच्छी खासी बन जाती है, TA OT अलाउंसेज वगैरह आपको अच्छे खासे मिलते हैं। हर स्टेशन पर इनकी पोस्टिंग होती है, तो आपके घर के नियर बाय
अगर छोटा स्टेशन भी है तो वहाँ से भी आप अप डाउन कर सकते हैं पॉइंट्समैन की पोस्ट के रूप में। हालांकि लड़कियों के लिए पोस्ट ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन प्रमोशन लेके वो इसमें अच्छा खासा पोस्ट पे जा सकती है, क्योंकि नाइट वगैरह रहती है, इसलिए सूटेबल जो भी है लड़कियों के लिए नहीं रहती है। कई स्टेशनों पर 12 घंटे ड्यूटी भी रहती है, वो एक इसमें थोड़ा सा माइनस फैक्टर वाली बात होती है। जो छोटे स्टेशन होते हैं या जहाँ वर्कलोड कम होता है वहाँ पे 12 घंटे का रोस्टर होता है। बाकी जो मेन लाइन के स्टेशन वगैरह होते हैं, कई सारी जगह मेन लाइन के स्टेशन में भी 12 घंटे का रोस्टर है, जो कि जल्दी यहाँ पे 8 घंटे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जॉब एनालिसिस वगैरह करने के बाद में। तो ऐसे में दोस्तों 12 घंटे 8 घंटे का यहाँ पे रोस्टर चलता है पॉइंट्समैन की पोस्ट। अब मैं आपको जो है सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ लेटेस्ट। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप पे स्लिप देख पा रहे होंगे जयपुर डिवीजन की मंथ 2025 की है और पॉइंट्समैन बी के रूप में भाई जो है कार्यरत है। यहाँ पे देखिए लेवल 1 के अंदर 19,100 यानी 18,000 आपका इनिशियल रहता है। 2 इंक्रीमेंट इनको मिल चुके हैं, तीसरा इंक्रीमेंट जनवरी 2026 को मिलेगा। तो ऐसे में 2 साल के करीब इनकी सर्विस हो गई है, तो 2 साल में इनका बेसिक 2 इंक्रीमेंट लग गए, 19,100 इनका बेसिक हो गया। अब देखिए इनकी जो सैलरी बनी है 47,386 रुपये मिले। बेसिक पेमेंट है 19,100, डीएनएस 55%, 10% आपका एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 प्लस डी हो गया। ओवर टाइम देखिए यहाँ पे 3 किस्त में इनको ओवर टाइम मिला है, 2,171 है, 1,447 है, 2,171 है। तो ये दोस्तों ये जो आपको ओवर टाइम दिख रहा है 2,171, ये एक दिन का, यानी ये जिस स्टेशन में काम कर रहे हैं वहाँ 12 घंटे का रोस्टर है, क्वार्टर नहीं है, इसलिए 5 डे वीक यहाँ पे रहता है। तो 5 दिन की जगह ये 6 दिन ड्यूटी कर लेते हैं, तो एक दिन का इनका ओवर टाइम 2,171 बनते हैं। यानी एक सप्ताह के अंदर 2 रेस्ट ना लेके अगर एक ही रेस्ट लेते हैं तो इनको इस रेस्ट का पैसा यहाँ पे मिल जाता है 2,171 रुपये। वो इनकी रेट के हिसाब से मिलता है। किसी का अगर बेसिक ज़्यादा होगा तो उसकी अमाउंट ज़्यादा रहने वाली है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ दूसरी पे स्लिप के अंदर। नाइट ड्यूटी का करते हैं तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पे मिलता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है 1,440 रुपये, यानी 2-3 NS पड़े होंगे पिछले महीनों में। और ट्रेवलिंग अलाउंस जो टीए इनको मिलता है 625 पर डे के हिसाब से दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी करने जाते हैं। तो ऐसे में तमाम तरीके के भत्ते मिलाने के बाद में इनकी जो सैलरी बनी है 47,386, अच्छी खासी सैलरी आप इनको मान सकते हैं। अभी 2 साल हो गए तो अब CCTC वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं। ट्रेन मैनेजर के लिए भी आपको जो है 3 साल की सर्विस यहाँ पे कंपलसरी होती है, और स्टेशन मास्टर के लिए 5 साल के लेवल 1 के अंदर पोस्ट जरूरी होती है। GDC की अगर भर्ती आती है तो उसके अंदर कोई भी सर्विस काउंट का मतलब नहीं होता है कि इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, कोई सर्विस नहीं मांगी जाती GDC में। कभी आप एग्जाम देके किसी पोस्ट पे आप जा सकते हो अपर ग्रेड की। तो नेट पेमेंट का बना 44,295। अब मैं आपको दूसरे जो है पॉइंट्समैन की सैलरी दिखाता हूँ स्लिप, जिनको 10-12 साल हो गए जॉब करते हुए। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप फिर से एक पे स्लिप देख पा रहे होंगे, और इस बार जो ये भाई की है, और लेवल 2 में इनका प्रमोशन हो चुका है। लेवल 1 में इनिशियल भर्ती होती है और इनका जो बेसिक है 27,600 रुपये। इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 2012 की है, तो इनको लगभग यहाँ पे 15 साल के करीब इनकी जॉब को हो गए हैं। 2012 से आप 2022, 10 और 3 इन 13-14 साल इनको यहाँ पे हो गए हैं। तो 13 साल में इनका जो बेसिक है 27,600 हो गया है। और दोस्तों यहाँ पे इनकी बैंकिंग डिटेल वगैरह दे रखी है। इनका पेमेंट देख लेते हैं मई का 66,322 रुपये। क्या क्या अलाउंसेस मिला देखते हैं। बेसिक जो है 27,600 है, DA 55%, हाउस रेंट अलाउंस 10%, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको जो 1800 प्लस DA मिलता है। अब देखिए ओवर टाइम, वहाँ पे 2100 रुपये जिस भाई को मिल रहा था, क्योंकि उसका बेसिक जो 19,000 रुपये था, अब इनका बेसिक जो है 27,000 रुपये है, इसलिए उसी वो 5 डे वीक है। अगर एक दिन सप्ताह के अंदर एक ही रेस्ट लेते हैं, एक रेस्ट नहीं लेते हैं, तो 3191 रुपये उस एक दिन का इनको पेमेंट मिलता है ओवर टाइम के रूप में। तो इन्होंने जो है चारों सप्ताह में एक रेस्ट इनका सस्पेंड हुआ था, तो चारों रेस्ट का जो है 3191 ऐसे मिला है। तो ऐसे इतना ओवर टाइम बना है। नाइट ड्यूटी अलाउंस इनकी बनी 4,278 रुपये, और नेशनल हॉलीडे अलाउंस में 960 रुपये इनका बना है। तो अच्छा खासा पेमेंट है। सीनियर है इसलिए टीए वगैरह पे कम ही भेजते हैं सीनियर को, जूनियर जो होते हैं वही टीए वगैरह पे ड्यूटी करते हैं। तो ऐसे में 66,332 रुपये इनका बना है। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है इनके दोनों रेस्ट में यहाँ पे सस्पेंड हो जाते हैं। अगर दोनों रेस्ट किसी सप्ताह में सस्पेंड हो जाते हैं 7 दिन के अंदर, तो 7,500-8 हज़ार के करीब इनका ओवर टाइम बनता है सिर्फ एक सप्ताह का। तो 4 सप्ताह रहते हैं, अगर मान लो सारे के सारे रेस्ट सस्पेंड हो जाए तो 20-25 हज़ार के करीब इनका ओवर टाइम भी बन सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्टेशन पे ओवर टाइम बने। जहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज होती है वहीं पे OT वगैरह बनता है। तो ये चीज़ आप पहले क्लियर रखें। और आगे जो है इनका 40,145 टोटल रिकवरी हुई है, 2-3 लोन इनके चल रहे हैं। और इधर जो है नेट पेमेंट इनको मिला है 26,167 रुपये, और ये जो है इनकी लोन की जो है किस्तें वगैरह दिखाई गई है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। यहाँ पे सैलरी वगैरह आपने समझा होगा किस हिसाब से पॉइंट्स में इनकी डिमांड क्यों रहती है, क्या कारण है, सारी कुछ चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।